अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की जो है टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये उसी क्रम में अगली वीडियो है। जो आज का टॉपिक है संघवाद। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें देखें, क्योंकि सारी वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। हम इतिहास को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो है संघवाद। संघवाद है क्या? संघवाद को समझने में जो है बड़ी दिक्कत आती है। देखो, संघवाद की सबसे पहले हम ये देखें कि उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो संघवाद की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द जिसका नाम है फोइडस। तो फोइडस से हुई है। उसका मतलब होता है संधि या समझौता। अब संधि या समझौता किसके बीच में होगा? तो एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। इनके बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा होगा। ठीक है। अगर हम आज़ादी से पहले देखेंगे तो आज़ादी से पहले जो है कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी, क्योंकि ये 565 रियासतों को जो है सबको एक करके मिला के एक भारत का निर्माण करना था। अब ऐसे में 4 इस स्टेट्स हैं। एक कश्मीर की रियासत की हो गई, एक जूनागढ़ की हो गई, एक हैदराबाद की हो गई और एक जो है मणिपुर की हो गई। ये जो है 4 जो है भारत में विलय के लिए तैयार ही नहीं थी। बाकी जो है 561 रियासतों को तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट कर लिया था, एकता के सूत्र में बांध दिया था। लेकिन ये 4 जो है अब भी जो है एकता के सूत्र में बंधने को तैयार ही नहीं थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, अब यही संधि और समझौता इसलिए किया गया। अब मान लीजिए कल को अगर जो है केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया राज्यों की अपेक्षा में, अगर राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाते तो ऐसे में तो आज हम क्या पढ़ते? तमिलनाडु नहीं पढ़ते, आज हम पढ़ते तमिल राष्ट्र। कर्नाटक को कर्नाटक राष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र को मराठी राज्य, गुजरात को गुजराती राज्य। तो ये सब जो होता एक अलग डिमांड कर देते तो इन्हें एक अलग राष्ट्र बन जाता। अगर ये राज्यों को पावरफुल बना दिया जाता तो वो तो अपने आप को संघ से अलग कर लेते। तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया था। आपने देखा भी होगा कि पंजाब में कई बार कहा जाता है कि एक खालिस्तान की मांग उठ रही है, क्योंकि उसे एक जो है अलग राज्य बना, पंजाबियों के लिए जो है अलग राज्य बनाया जाए। तो ऐसा उन पे जो है कहा जाता है कि खालिस्तान बनाया जाए। तो आप देखेंगे कि इसलिए ही केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया राज्यों की तुलना में, ताकि जो है डिवीजन ऑफ पावर केंद्र के हाथ में अधिक दिया। अब केंद्र के हाथ में क्या है? देखो, रक्षा मंत्रालय देखोगे, डिफेंस जो भी हमारा होगा वो किसके हाथ में दिया गया है? सारा इनके हाथों में दिया गया है। और कोई भी अगर बड़े बड़े जो है फॉरेन और मिनिस्ट्री से संबंधित सारे फैसले जो हैं वो केंद्र के हाथ में होते हैं। तो केंद्र को शक्तिशाली इसलिए ही बनाया गया है। अब हम आगे अगर इससे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये देखो लिखा, भारत के विभिन्न गुटों, प्रांतों, रजवाड़ों को एक संघ में लाने का प्रयास किया गया। यानी इन सबको जो है एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। भारत को जो है एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया, इन सारी रियासतों को। तो इसमें संघवाद आता है। अब संघवाद जो है, संघवाद का एक अमेरिका का मॉडल है, एक संघवाद में कनाडा का मॉडल है, और फिर हम जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले आप जो है ये समझिए कि सरकार क्या होती है। देखो, सरकार आसान भाषा में बताता हूँ आपको, सरकार क्या होती है। सरकार के जो है 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, और एक न्यायपालिका होती है। अगर आप इन तीनों में देखना चाहेंगे, आसान भाषा में समझिए, विधायिका क्या करती है? विधि निर्माण करती है, यानी कि संसद आ जाएगी इसमें। जो भी विधि निर्माण का कार्य है, लोकसभा राज्यसभा में जो विधि निर्माण करेगा, अब उस विधि जो बनाई उसे लागू कौन करेगा? तो ये कार्यपालिका करेंगे। जो सीएम होगा, डीएम होगा, पीएम हो गया, ठीक है। ये सब जो है अस्थायी लोग हैं, और इनके बाद इनका क्रियान्वयन को लागू करने के लिए जो है आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, आईआरएस हो गया। और ये जो सब लोग कौन आएंगे? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनकी जो है स्थायी होती है। इनकी नौकरी क्या है? स्थायी है। जबकि ये अस्थायी, इन्हें हर 5 साल में चुनना होता है, लेकिन एक बार ये इनका चयन हो गया तो हमेशा के लिए होता है। अगर कोई भी इनके बीच में वाद विवाद की स्थिति होती है किसी स्टेट के बीच में, तो उनका जो निपटारा कौन करेगा? वो न्यायालय। विधि का निर्माण ये करेगी, विधि का लागू ये करेगी। अगर किसी बात को लेकर मुद्दा उठेगा तो न्यायपालिका जो है समाधान करेगी। तो ये जो है 3 सरकार के अंग हैं, आप इसे समझ लीजिए। अब हम इससे पहले आपको जो है आगे बताते हैं मॉडल। सबसे पहले मैं आपको जो है अमेरिका का मॉडल बताता हूँ। अब संघीय शासन व्यवस्था है अमेरिका की, मैं एक बार देखने से
ये जो हमने छोटे छोटे जो है शो कर रखे हैं आपको, ये सारे जो हैं स्टेट्स हैं। वर्तमान में जो अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है, 50 राज्य, कितने, 50 राज्य हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, शिकागो हो गया, और सैन डियागो हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, ठीक है, जितने भी मतलब कि 50 राज्य हैं, इन राज्यों ने आपस में एक समझौता करा। अगर आप ये देखना चाहेंगे कि अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब आप पढ़ेंगे तो अमेरिका में जो है 3 मुद्दे जो है सबसे ज़्यादा कॉमन मुद्दे थे। उन 3 मुद्दों को लेकर जो है बहस छिड़ी हुई थी। थोड़ा मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी बता देता हूँ आपको अमेरिका में था क्या। देखो 3 मुद्दे। सबसे पहला जो मुद्दा था उनके बीच में संघ राष्ट्र बनाम प्रजातंत्र। अब वहाँ पर ये उठी गई थी कि संघ राष्ट्र बनाया जाए। जब अमेरिका की आज़ादी हो गई थी और कानून निर्माता जब बैठे थे तो उनके सामने फिलाडेल्फिया में, तो पहला जो उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा था कि संघ राष्ट्र बनाया जाए या प्रजातंत्र राष्ट्र बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में भाई कुछ लोग बोल लेते प्रजातंत्र बनाए, कुछ लोग बोल लेते संघ राष्ट्र बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है एक संघ राष्ट्र का निर्माण हुआ और प्रजातंत्र के लिए 1791 में जो है मूल अधिकार लाए गए। ठीक है, क्या लाए गए, मूल अधिकार। 1791 में एक संशोधन होता है, संविधान का 10वां संशोधन। तो उसमें जो है मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। और यही जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत ने जो है किससे लिए हैं, भारत ने कहाँ से लिए हैं, ये अगर फंडामेंटल राइट कभी पूछे कहाँ से लिए गए हैं तो अमेरिका से लिए गए, समझ गया। और जो दूसरा मुद्दा यहाँ पर उठ रहा था, उस दूसरा मुद्दा वो था कि बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य, बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। और जो तीसरा मुद्दा उठ रहा था वो उठ रहा था स्वतंत्र राज्य बनाम दास राज्य। ये तो हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, स्वतंत्र राज्य मैं कभी और बताऊंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। अब बड़े राज्य और बनाम छोटे राज्य में क्या हुआ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सरकार के 3 अंग थे। एक तरफ हमने कार्यपालिका को देखा, एक तरफ विधानमंडल को देखा, एक तरफ न्यायपालिका को देखा। तो जो विधानमंडल में है तो बड़े राज्य जो है इसमें यह कर दिया गया कि बड़े राज्य और छोटे राज्य चाहे कोई भी हो, दोनों की जो है 2 सीटें पक्की हैं सीनेट के लिए। अब वहाँ का जो सदन है 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ क्या आएगा, सीनेट आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, सीनेट, और एक तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे बाद में जो है राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा किसे कहेंगे, तो हम राज्यसभा अपर चैम्बर कहेंगे सीनेट को। तो हर सीनेट के यानी छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, उसको प्रतिनिधित्व दिया गया कि 2 सीटें जो है उसे मिलेंगी ही मिलेंगी। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व रखा गया। अब हम एक तरफ संघीय मॉडल देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी राज्य थे, इन राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण करा। ये 50 राज्य जितने भी ये राज्य थे, इन लोगों ने आपस में क्या करा, समझौता। मैंने बताया था संघ का मतलब समझौता होता है, संधि होती है। तो इन लोगों ने आपस में समझौता करा और संघ सरकार का निर्माण करा। ठीक है, तो राज्यों ने संघ को बनाया है। भारत में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का मॉडल ये जो अमेरिका का मॉडल नहीं है, भारत का मॉडल जो है कनाडा के मॉडल पर है। तो यहाँ पर जो है राज्यों ने संघ को बनाया है। राज्य चेंज कर सकते, राज्य जब कहेगा भाई राज्य, संघ सरकार राज्य के नाम नहीं चेंज कर सकती है, राज्य कहेगा तब करेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो है संविधान संसद जो है कर सकती है विधेयक लाके। अब इसे कहा जाता है अविनाशकारी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी ऐसे राज्य जिनको जो है ख़त्म ही ना किया जाता, उन्होंने ही अपना एक शक्तिशाली संघ बना लिया। तो आप देखोगे कि अभी शॉर्ट आराम से मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, संघीय मॉडल जो है अमेरिका में एक समझौता था, राज्यों ने मिलकर जो है संघ का निर्माण किया है, यानी एक शक्तिशाली व्यवस्था। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कनाडा का, ठीक है, अब कनाडा का मॉडल क्या है। अब संघीय शासन में हम अगर कनाडा के मॉडल पर आएंगे, कनाडा में जो ठीक है यूनियन, केंद्र सरकार, संघ सरकार, यहाँ पर जो है केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। जबकि वहाँ पर क्या राज्यों ने संघ का निर्माण किया, यहाँ पर राज्यों ने संघ का निर्माण नहीं किया, केंद्र सरकार ने मिलकर जो है राज्यों को बनाया। तो इसलिए जो है भारत जो है, ये देखो कनाडा का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है अमेरिका की तरह, बल्कि ये क्या है, संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली दी गई है। तो भारत किसका मॉडल फॉलो करेगा, कनाडा का मॉडल फॉलो करेगा। ठीक है, भारत किसका मॉडल फॉलो करेगा, कनाडा का। भारत नहीं फॉलो करेगा अमेरिका वाला, क्योंकि वहाँ पर जो है राज्य को अधिक शक्तिशाली दी गई है।
आप अगर किसी राज्य का नाम, अब मान लो न्यूयॉर्क का नाम तुम ओल्ड वर्क रखना है, तो तुम्हें पहले न्यूयॉर्क से जो है सलाह लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा करो तभी कर सकती है संघ सरकार, वरना तो नहीं कर सकती है। तो संघवाद यही है, संघवाद जो है एक समझौता है, ठीक है। जैसा कि हमने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखा, हमने जो है अगर कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अब संघीय मॉडल देख ले हो तो फिर पता ही चल रहा है संघीय मॉडल जो है भारत का कहाँ से लिया जाएगा, कनाडा के मॉडल पे जो है भारत का बनेगा। अब कनाडा के मॉडल पर भारत का बनने का मतलब है, अब जो सेंट्रल लेजिस्लेशन, इसे आप ध्यान रखिए आराम भाषा में, संसद के लिए केंद्रीय विधानमंडल, संसद के 2 सदन हो गए, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस में आप तो समझते ही कौन होता है, राज्यसभा, ठीक है, और लोअर हाउस में लोकसभा। अब लोक का मतलब क्या होता है, लोग, तो ये जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर होता है लोगों का शासन, और ये जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए राज्यसभा कहेंगे इसे आम भाषा में, अगर समझना आप चाहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका। फिर मैंने आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है मॉडल भी दिखा दिया। मैंने आपको जो है अमेरिका का मॉडल दिखा दिया है, संघीय व्यवस्था का क्या है। फिर मैंने आपको कनाडा का मॉडल भी दिखा दिया, और भारत जो है किस मॉडल पर अपनाएगा, तो कनाडा के मॉडल पर अपनाएगा। भारत जो है केंद्र को शक्तिशाली इसीलिए रखेगा क्योंकि वो आपस में जो है टूटे तोड़ ना सके, राज्य जो है अपना एक अलग निर्माण ना कर सके, नया राष्ट्र ना राज्य अपने निर्मित करते, इसलिए जो है संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। बाकी जो है मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स भी जो है वो बता दी थी, वहाँ के बारे में थी, अमेरिका के बारे में, उसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने भी सीनेट के मेंबर हैं उन्हें जो है 2 सीट उनके लिए परमानेंट है अमेरिका में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर है। अपर हाउस देख लिया हमने, लोअर हाउस भी देख लिया। अब केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाया गया था, तो केंद्र को शक्तिशाली बनाया इसीलिए गया था ताकि जो है आगे चलकर ये जो राज्य है आपस में जो है एकजुटता बनी रहे। अब इनके बीच में, इसी को क्या कहेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में जो ये संधि है, ठीक है, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संधि है, इसमें क्या करेगा, इसे क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ पावर। यानी केंद्र को भी इतना शक्तिशाली नहीं बनाया गया कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे इतना शक्ति नहीं दी गई कि वो मन चाहे अपना कर सकता है ना, राज्यों को भी दी गई है भाई। अगर राज्य, अब केंद्र ने अपने हाथ में उन मुद्दों को रखा है जैसे कि रक्षा से संबंधित कोई मुद्दे हो गया, संचार से संबंधित कोई मुद्दा हो गया है, ठीक है, कोई डिफेंस हमारा जो भी सिस्टम हो जाएगा, विदेश मामले, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो संबंधित मामले, तो उन पर जो है केंद्र पर है। अगर अब आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसमें आईएएस, आईपीएस ये जो है केंद्र के अंडर काम करते हैं, जबकि जो हर स्टेट जो है यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी ये जो है स्टेट पीसीएस करवाती हैं, तो ये जो है केवल अपने राज्य में सेवा दे सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल से यानी यूपीएससी क्लियर करके आएगा वो हर स्टेट में जाकर दे सकते हैं, तो उन्हें जो होता है वो केंद्र की तरफ से होती हैं। तो आपने देखा कि संघवाद है क्या, संघवाद जो है एक संधि या समझौता है। समझौता किसके लिए है, कि राज्यों और केंद्र के बीच में शक्ति का विभाजन हो, डिवीजन ऑफ पावर। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको जो है 7वीं अनुसूची को देखना पड़ेगा, लिख लेना, ये भी पेपर में पूछा जा चुका। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है कि शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, 7वीं अनुसूची में दे रखा है, जिसमें विदेश मामले हो, ठीक है, जिसमें विदेश मामले, रक्षा मामले, रेल मंत्रालय, बैंकिंग, ये सारे जो है संघ सूची में आएंगे। पुलिस व्यवस्था, लोक व्यवस्था, कृषि, परिवहन, सारे जो है राज्य में आएंगे, ठीक है। 3 सूची भी हमारे ध्यान रखना, एक जो होता है केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची होगी, और एक जो है समवर्ती सूची होगी, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि केंद्र के पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, और राज्यों के पास रहेंगे पुलिस, लोक व्यवस्था जो हो गई, कृषि या भूमि वाले, और इन पर जो है दोनों ही बना सकते हैं, दोनों मिलकर बना सकते हैं आराम से। तो ये जो टॉपिक था हमारा आज संघवात्मक है। तो अगर मैंने भी इसमें आपको जो है ब्रिटेन का मॉडल जो है एकात्मक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको जो है देखो वो भी बता ही देता हूँ लगे देखो, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार, ठीक है, एक तरफ संघात्मक सरकार और एक तरफ एकात्मक सरकार। हमारा ढांचा तो है वो संघात्मक है, लेकिन जो आत्मा है एकात्मक है।
अब संघात्मक सरकार है क्या? देखो, सबसे पहले यहाँ पर दोहरी सरकार होगी। दोहरी सरकार का मतलब एक तरफ केंद्र सरकार होगी, क्षेत्र, और दूसरी तरफ पर राज्य सरकार या क्षेत्र सरकार होगी, जिसमें यानी डिवीजन ऑफ पावर होगा। यहाँ पर जो है दोहरी सरकार नहीं है, यहाँ पर केवल एकल सरकार होगी। सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा। यहाँ का जो है संविधान जो है लिखित होगा, और यहाँ का जो है संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी। अगर लिखित देखोगे तो फ्रांस का देखो, अगर अलिखित देखोगे तो ब्रिटेन जो है अलिखित संविधान है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर दोहरी सरकार, यहाँ पर एकल सरकार, यहाँ पर लिखित संविधान, यहाँ पर हो भी सकता है लिखित, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर जो है संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है ही है। संविधान को जो है सर्वोच्चता रहेगी, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये जो हमारा था संघवाद जो था एक मॉडल था। ठीक है, फेडरलिज्म जिसे हम संसद, मैंने आपको दिखा दिया, राज्यसभा लोकसभा के बारे में बता दिया। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, मैंने बताया था भारत में जो है यूटीज एंड टेरिटरीज में बांटा गया है इन्हें। और जो हमारा पहला जो अनुच्छेद है उसमें जो है संघ शब्द है, वो संघ शब्द का जो है भारतीय संविधान में प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह जो प्रयोग हुआ है, भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान रखना, संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। ये शब्द इस्तेमाल हुआ, संघ शब्द का नहीं है, राज्यों का संघ कहा गया है। पहला जो वो पढ़ोगे आर्टिकल तो उसमें ये दे रखा है। तो मुझे आशा है कि आपको जो है संघवाद का जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। संघवाद बेसिकली है क्या? ये एक जो है डिवीज़न ऑफ पावर है, डिवीज़न ऑफ पावर है। डिवीज़न ऑफ पावर किसके बीच में? केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन है। बाकी जो है हमारी अगली वीडियो जो है आपको नेक्स्ट कल मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ मैं इसमें जो है क्या कनेक्ट होता है आगे। बाकी जो है मैं एक जो है अलग से एक नई सीरीज और शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें जो है विभिन्न आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, जिससे कि समाजवाद हो गई, उपनिवेशवाद हो गई, उदारवाद हो गई, उपयोगितावाद हो गई। तो ये जितनी भी आइडियोलॉजीज है, इनके लिए मैं एक जो है अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने जो है दोस्तों तक भी आगे शेयर करिए। और हमारे चैनल का नाम जो है प्रबोधन एजुकेशन है, और हम इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैंने जो है अपना लिंक बना लिया है। आप जो है वहाँ पर भी चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी वीडियोस अपलोड नहीं करें, धीरे धीरे वहाँ पर भी होने लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।